नमस्कार दर्शकों, ऊर्जा में अब तक आपने देखा कि एक सुखी और शांत जीवन बिताने के लिए धर्म की ऊर्जा ही एकमात्र सहारा बन सकती है। पिछले एपिसोड में धर्म शब्द के विशेषणों पर गुरुजी ने प्रकाश डाला। उन्होंने ये भी कहा कि जिसे हम धारण करें वही धर्म है। बहुत अलग बात कही ना उन्होंने। चलिए इसी विषय पर और बातें करते हैं उन्हीं के साथ। प्रणाम गुरुजी। सुखी हो बेटी। प्रणाम माता जी। गुरुजी, अगर हम धर्म की व्याख्या धारण करे वही धर्म है ऐसे कहें तो फिर मन कुछ अकुशल बातें भी धारण कर लेता है, तो उसे तो हम धर्म नहीं कह सकते ना। तो फिर बिना विशेषण के धर्म क्या है ये हम कैसे जाने? बेटी, ये धर्म शब्द का बड़ा पुराना और रोचक इतिहास है, जिसे आज हम भारत में भूल गए। 2600 वर्ष पहले भारत की जो जन भाषा थी, जिसे प्राकृत कहते थे, पाली कहते थे, उसका सारा साहित्य अपने यहाँ से लुप्त हो गया, पड़ोसी देशों में रहा। उसमें सब जब गुजरते हैं तो ऐसे शब्द सामने आते हैं, कुशल धर्म, अकुशल धर्म, कल्याण धर्म, पाप धर्म, आर्य धर्म, अनार्य धर्म, सद्धर्म, असत धर्म। तो आज के भारत के लोग तो सुनकर के बड़े आश्चर्य में पड़ जाएं। कुशल धर्म तो ठीक, धर्म कुशल होता है, अकुशल धर्म कैसे हुआ? कल्याण धर्म तो ठीक, पाप धर्म कैसे हुआ? तो नई सी बात लगती है, लेकिन उन दिनों ये प्रचलित थे। इस तरह के अनेक शब्द प्रचलित थे। उनका अर्थ ये होता था कि चित्त ने क्या धारण किया, चित्त ने कैसी चित्त वृत्ति धारण की। कुशल चित्त वृत्ति धारण की तो उसे कुशल धर्म कहें, अकुशल चित्त वृत्ति धारण की उसे अकुशल धर्म कहें। कल्याण की चित्त वृत्ति धारण की तो उसे कल्याण धर्म कहते थे, पाप की वृत्ति धारण की तो उसे पाप धर्म कहते थे। एक धर्म का अर्थ यह भी कि स्वभाव, जो चित्त वृत्ति धारण की उसका क्या स्वभाव है। कल्याण की वृत्ति धारण की तो यह कल्याण का धर्म, उसका स्वभाव हमारा कल्याण करने वाला। पाप की वृत्ति धारण की तो उसका स्वभाव हमें व्याकुल बनाने वाला। यूं उसका अर्थ स्वभाव के रूप में भी हुआ, लेकिन मुख्यतः धारण करने के रूप में। हम देखते हैं उस साहित्य का अध्ययन करने पर कुछ समय बीतते 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 ये होने लगा कि जो जो धारण करने में हमारा भला करती हैं, उस चित्तवृत्तियों को धारण करने योग्य कहा। इसे धारण करना चाहिए, ये करणीय है। कुशल वृत्ति धारण करणीय है, हमारा कर्तव्य है। पाप वृत्ति धारण करना हमारा कर्तव्य नहीं है, उससे बचना चाहिए। तो जो जो कर्तव्य हुआ उसके लिए धर्म शब्द का प्रयोग होने लगा, और जो न करने योग्य है उसको अधर्म कहने लगे। ये इतिहास धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कैसे धर्म अधर्म शब्द तो आगे जाकर के धर्म कर्तव्य को कहने लगे, जो आज भी कहते हैं कर्तव्य को धर्म कहते हैं। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है। जी गुरुजी। गुरुजी, इस बारे में कुछ और समझाएंगे? बेटे, धर्म को बहुत थोड़े शब्दों में समझाया। 2600 वर्ष पहले भी भगवान बुद्ध के पास एक बुढ़िया माई आई, कहा महाराज बहुत थोड़े में और बड़ी सरल सरल भाषा में मुझे समझा दीजिए धर्म क्या होता है। भगवान मुस्कुराए, धर्म तो सरल भाषा में ही समझाना चाहिए। तो उन्होंने उन दिनों की जनता की भाषा में, पाली में, बहुत सरल सरल शब्दों में समझाया। क्या समझाया?
सब पापस्य अकरणं, सारे पाप कर्मों से बचो, मत करो, इनसे बचो। कुशलस्य उपसंपदा, जो कुशल कर्म हैं, अच्छे कर्म हैं, उनकी संपदा एकत्र करो, माने वो कर्म करो, इकट्ठे करो। और सचित्त परियोदपनं, अपने चित्त को निर्मल करो। कैसे निर्मल करो? परियोदपनं, संपूर्ण चित्त निर्मल हो जाए, केवल ऊपर ऊपर का चित्त निर्मल होकर न रह जाए, सारा चित्त निर्मल हो जाए। बस एतं बुद्धान शासनं, बस यही शिक्षा है, बुद्ध की नहीं, सभी बुद्धों की। एक और भ्रांति अपने यहां भारत में चली, क्योंकि ये परंपरा ही नष्ट हो गई यहां। तो हम जब बुद्ध कहते हैं तो एक सिद्धार्थ गौतम ही बुद्ध हमारे सामने आता है। न जाने कितने बुद्ध हुए उनके पहले, और न जाने आगे कितने बुद्ध होने वाले हैं। तो बुद्धान शासनम, सभी बुद्धों का यही शासन है। शासन माने शिक्षा है। सभी बुद्ध, जो बुद्ध होगा केवल इतनी बात सिखाएगा, इससे कम भी नहीं, इससे ज्यादा भी नहीं। सारा धर्म इसमें समा गया। पापों से बचें, कुशल कर्म करें और चित्त को निर्मल करें। कोई बुद्ध होगा वो बौद्ध धर्म नहीं सिखाएगा। बुद्ध की वाणी कोई 30-35 हजार पृष्ठों में, 15,000 पृष्ठों में वाणी, और फिर आगे उनकी टीकाएं, अनुटीकाएं, इतना बड़ा विशाल साहित्य, बौद्ध शब्द नहीं मिलता उसमें। धर्म सिखाता है। कोई बुद्ध होगा तो धर्म सिखाएगा, और उसके शिक्षा पर चलने वाले लोग धार्मिक कहलाएंगे, बौद्ध नहीं कहलाएंगे। बौद्ध कहते तो एक सीमा में बंध गए, और धर्म तो अपरिमित है, असीम है। तो बार बार का अपमानो धम्मो, धर्म असीम, उसको ससीम मत बनाओ, छोटा मत बनाओ। तो ये तीनों बातें सबके लिए लागू होती है। सार्वजनीन धर्म है, सार्वदेशिक धर्म है, सार्वकालिक धर्म है, बस इतना ही धर्म है। जी गुरुजी, धर्म की परिभाषा तो आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझाई। गुरुजी, आपसे इसी विषय पर बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुरुजी, माना कि धर्म का पालन करने से ही लाभ होता है, पर गुरुजी जिसे हम सत्संग कहते हैं उसका भी तो कुछ लाभ होता होगा ना? जरूर लाभ होता है बेटी। अगर कोई लाभ लेना चाहे तो, जाने तो, किसी भी संत की वाणी सुनना, किसी ज्ञानी पुरुष से धर्म को समझना अच्छी बात है। लेकिन अगर वो सुन करके धारण न करे और केवल वाणी विलास, बुद्धि विलास, एक मनोरंजन का साधन हो गया, चलो घंटे भर कहीं मनोरंजन करना है, किसी सिनेमा में गए कि कोई टीवी खोल ली कि कुछ कर लिया, चलो आज सत्संग में चलें, घंटे भर सत्संग सुन लेंगे, वही ठीक होगा। तो ये मन बहलाव की बात नहीं है। सुने, उसे समझे और फिर उसे धारण करे। अपने यहां भारत में आज नहीं, पहले जमाने में भी इसी तरह से लोग केवल सुनना, बोलना, सुनना, बोलना, उसी में अपना जीवन बिता देते थे, धारण नहीं करते थे। तो भारत का एक महान संत कवि कहता है, कथे बदे सुने सब कोई। कथे, बोलने वाला खूब बोलता है, धर्म की बात बोले जाता है, उसको बोलने में आनंद आता है। बदई, खूब बोलता है, खूब कहता है, सुनने वाले खूब सुनते हैं, उनको सुनने में आनंद आता है। तो कथे बदे सुने सब कोई, फिर कहता कथे न होई सुने न होई। उस कहने से कुछ नहीं होता, सुनने से भी कुछ नहीं होता। तो कब होता है? तो कहता किए हुई। उसको धारण करे तो होगा, तो लाभ मिलेगा। धारण नहीं करे तो केवल बुद्धि विलास का विषय, वाणी विलास का विषय, मनोरंजन का विषय, लाभ नहीं मिला बेटी। जी गुरुजी। गुरुजी, अब तो सब कुछ बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझ में आया कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन गुरुजी, अक्सर ऐसा होता है कि सब कुछ समझते हुए भी हम समय आने पर कुछ ऐसा करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। हम पता नहीं शुद्ध धर्म का जीवन नहीं जी पाते। फिर गुरुजी ऐसा क्यों होता है?
बेटी बुद्धि के स्तर पर हजार समझ लें, स्वीकार भी कर लें, पर जब तक मन वश में नहीं है तब तक कुछ नहीं होता। मन वश में हुए बिना धारण कैसे करेंगे? मनोरंजन कर लेंगे, बहुत अच्छा, इस संत महाराज ने बहुत अच्छा कहा, इस ज्ञानी जी ने बहुत अच्छा कहा, अरे आज तो धर्म की बात खूब समझ में आ गई। क्या बना? धारण तो नहीं किया। और धारण इसलिए नहीं किया कि चाहता है धारण करना, कर नहीं पाता, चाहता है धारण करना, कर नहीं पाता। अपने यहां एक प्रसंग, महाभारत का प्रसंग, गुरु द्रोणाचार्य राजकुमारों को शिक्षा दे रहा है। धर्मम चर सत्यम वद, सच बोलो और धर्म का आचरण करो। 4 अक्षर है केवल, धर्मम चर सत्यम वद। दूसरे दिन पूछा याद हुए? सबने हाथ उठा दिया, हाँ याद हुए। दुर्योधन भी, दुशासन भी, जितने थे सब हाथ उठाए, भीम भी, अर्जुन भी। एक ने हाथ नहीं उठाया, युधिष्ठिर ने हाथ नहीं उठाया। क्या हुआ? अभी नहीं हुआ। अरे 4 अक्षर केवल, अभी नहीं हुआ। 2 दिन बीते, 4 दिन बीते। धर्मम चर, आचरण में उतारना है ना, तो आचरण में उतारने के लिए मन वश में होगा तब कहूंगा कि सीख लिया। अभी कैसे सीख लिया? तो धीरे धीरे मन को वश में करना सीखा, धर्म का आचरण किया, तब कहता अब सीख गया। बाकी जिन्होंने कहा हम सीख गए, हम जान गए, हम जान गए, उनकी क्या दशा हुई? एक दुर्योधन की दशा। आगे जाकर कहता है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। खूब जानता हूं धर्म को, जानामि धर्म। सुना है ना, अपने गुरु से बहुत सुना धर्म की बातें। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, उस और प्रवृत्ति नहीं होती मेरी, मैं क्या करूं। और जानामि अधर्मम, अधर्म भी खूब जान गया। ये करना चाहिए तो ये नहीं करना चाहिए, ये भी जान गया। न च मे निवृत्ति, उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती। क्या हुआ? मन वश में करने का काम किया ही नहीं। तो उस युग में हो चाहे आज के युग में हो, जब तक आदमी अपने मन को वश में करने का काम नहीं करेगा, अभ्यास नहीं करेगा, धर्म धारण नहीं कर सकता। मनोरंजन भले कर ले, उससे मन को वश में करना आवश्यक है। जी गुरुजी, ये तो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। गुरुजी, आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुरुजी, ऊर्जा का ये हिस्सा दर्शकों के प्रश्नों पर आधारित है। तो पहला प्रश्न पूछ रहे हैं सुरेश जैन जी, इंदौर से। गुरुजी, एक धार्मिक व्यक्ति इस अधार्मिक दुनिया में कैसे जी पाएगा? दुनिया जैसी है वैसी है और हमें तो जीना है। तो अपने आप के मन को वश में करके, उसे सुधार करके बड़ी अच्छी तरह जी सकेंगे। कमल को देखा है, पानी में रहता है पर पानी की बूंद उसे नहीं लगती, किस तरह खिलता है। तो ऐसे ही दुनिया जैसी है वैसी है। हम अपने मन को वश में करके, उसे निर्मल करके धार्मिक जीवन जी सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जी गुरुजी। गुरुजी, दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं नरेश त्रिपाठी। वो पूछते हैं कि गुस्सा, द्वेष इत्यादि भावनाओं का दमन करना, इंद्रियों का निग्रह करना, ये सब तो मनोवैज्ञानिक रूप में नेगेटिव इफेक्ट्स देते हैं। ये तो ठीक नहीं है ना? बिल्कुल नेगेटिव इफेक्ट है बेटी, ठीक नहीं है। पर कुछ नहीं से आरंभ करने के लिए तो दमन किया जाता है। दमन से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता। इसीलिए भारत में ऐसी एक विद्या ढूंढ निकाली एक महापुरुष ने कि जहां दमन का काम नहीं, शमन किया जाता है। दमन किया हमने, ऊपर वाले मन में कोई विकार जागा और हमने दबा दिया, क्रोध जागा हमने दबा दिया, द्वेष जगा हमने दबा दिया। वो दब गया लेकिन खत्म नहीं हुआ, भीतर ही भीतर बढ़ते जा रहा है, उसका संवर्धन हो रहा है, हमें व्याकुल बना रहा है। तो शमन करने के लिए उन जड़ों तक जाकर के उस विकार को निकाल बाहर करें, उसकी जड़ें निकाल बाहर करें, तो स्वभाव ही बदल गया। ये जो विद्या थी, भीतर जाकर के जड़ों से विकारों को दूर करने की विद्या, ये भारत के महापुरुष ने ढूंढ निकाली। पुरानी विद्या थी,
इसे विपश्यना कहते थे कि जड़ों से विकारों को दूर करके हमारे स्वभाव को कैसे बदल दे। शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी, तीसरा प्रश्न पूछ रहे हैं कमलेश कुमार जी उज्जैन से। सारी सृष्टि अगर प्रकृति के नियम के अनुसार चलती है तो फिर इंसान को भी उसी के अनुसार चलना चाहिए, तो फिर उसे सीखना क्यों पड़ता है? जितने भी सजीव प्राणी हैं, मनुष्य भी एक सजीव प्राणी है, इन सारे सजीव प्राणियों में मनुष्य सबसे गया गुजरा है। जो प्रकृति के नियम हैं, अपने मानस को ऐसे बिगाड़ता है कि प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जीना शुरू कर देता है और फिर कहता है ये तो मेरा स्वभाव हो गया, मैं क्या करूं, क्रोध करना मेरा स्वभाव हो गया, ईर्ष्या करने मेरा स्वभाव हो गया। अरे दूषित किया ना, तेरा चित्त बड़ा निर्मल था लेकिन तूने उसे दूषित करते 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 ऐसा गंदा बना लिया। तो उसको बदलने के लिए सीखना पड़ता है कि चित्त अपने स्वाभाविक स्थिति में आ जाए। उसी को स्वस्थ होना कहा, स्वयं में स्थित हो जाए, चित्त अपने स्वभाव में स्थित हो जाए, मूल स्वभाव में। स्वस्थ हो गया तो उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। जब बिगाड़ दिया सो तो बिगाड़ दिया, उसको सुधारने में समय चाहिए, प्रयत्न चाहिए, परिश्रम चाहिए। जी गुरुजी। गुरुजी, चौथा प्रश्न पूछ रहे हैं श्रीनिवास जी मद्रास से। वो कहते हैं कि आप बार बार मन और चित्त की बात करते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है? बेटी, 2600 वर्ष पूर्व के भारत में ये दोनों शब्द समान अर्थी थे, एक ही अर्थ होता था, इनका पर्यायवाची थे। आज भी तो हम देखते हैं, आज के हिंदी में और अन्य भाषाओं में भी ये दोनों एक ही अर्थ में प्रयोग होता है। हम कहते हैं मेरा मन बड़ा व्याकुल है, तो कभी ये भी कहते हैं मेरा चित्त बड़ा व्याकुल है। तो कोई इनके अर्थ में अंतर नहीं। जब जब हम मन कहें या चित्त कहें तो एक ही अर्थ में लेना चाहिए। शुक्रिया गुरुजी। तो दर्शकों, ये थे आपके प्रश्नों के उत्तर। जाइएगा मत, हम अभी लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुरुजी, आपने विकारों से और आसक्तियों से मुक्ति पाने में विपाशना की बात की। गुरुजी, ये विपाशना शब्द बड़ा अनजाना सा लगता है, इस शब्द का अर्थ क्या है? बहुत समय बीत जाने पर लोग शब्द को भी भूल जाते हैं, किसी किसी शब्द का अर्थ ही भूल जाते हैं। अभी बेटी तूने कहा विपासना, विपासना नहीं है। संस्कृत में कहें तो विपश्यना और पाली में कहें तो विपस्सना। विपासना तो बिल्कुल अलग अर्थ हो गया। तो समझो क्या अर्थ है इसका। पश्यना कहते हैं देखने को, पश्यति, विशेषेण पश्यति इति विपश्यना, विशेष रूप से देखता है, उसको विपश्यना कहते हैं। अब ये देखने की बात भी अर्थ बदल गया। आंख से रंग रूप रोशनी देखना नहीं, यहां अपने भीतर सच्चाई को अनुभूति से जानना, उसको देखना। आज भी कभी कभी ये देखना शब्द अनुभव करने के अर्थ में आज भी इसका प्रयोग हो जाता है। जब कोई कहता है कि यह रसगुल्ला बहुत मीठा है तो चख कर तो देख। चख कर क्या देखे? उसका रंग देखे, उसका रूप देखे। यह गाना बहुत मधुर है तो सुनकर तो देख, तो सुनकर उसका रूप देखे, रंग देखे। यह मखमल बहुत मुलायम है तो छू कर तो देख। क्या देखे? देख माने अनुभव कर। यह पुरानी भारत की भाषा। तो विपश्यना माने विशेष रूप से अनुभव करना, अपने भीतर जो सच्चाई है उसे विशेष रूप से अनुभव करना। अनुभव तो करते हैं लेकिन भोक्ता भाव से करते हैं। दुखद हुआ तो हाय रे मरे रे, सुखद हुआ तो ओ क्या कहना। तो वो विपश्यना नहीं हुई। समता से देखेंगे, दृष्टा भाव से देखेंगे, दृष्टा भाव से अनुभव करेंगे, तटस्थ भाव से अनुभव करेंगे। ये विपश्यना। यूं देखते 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 गहराइयों तक चले जाएंगे। मन के पैंदे में, जड़ों में उसका क्या स्वभाव है उसे देखते देखते बदल देंगे। इसलिए बड़ी कल्याणकारिणी है। खो गई थी भारत से, फिर आई है। लोग इसका उपयोग करते हैं और करते हैं, उनको लाभ भी होता ही है। जी गुरुजी। गुरुजी, इस विपश्यना के सार के बारे में कुछ थोड़े में बताएंगे? धारण करने की बात है। विपश्यना का मतलब अपने जीवन में धारण हो जाए।
धारण हो जाए तो ही धर्म, अन्यथा धर्म नहीं। धारण करे तो धर्म है, वरना कोरी बात। सूरज उगे प्रभात है, वरना काली रात। सूरज उगेगा तब ना प्रभात होगा, धारण करेंगे तब ना धर्म होगा, अन्यथा कोरी बातें ही बातें, बातें ही बातें। तो धारण करने के लिए ये विद्या। तो क्या है ये विद्या? थोड़े में अगर इसे समझें तो शील, समाधि और प्रज्ञा, इन तीनों में ये सारी विद्या समा गई, विपश्यना समा गई, धर्म समा गया। इसलिए कहा गया शील धर्म की नींव है, और ध्यान धर्म की भीत, और प्रज्ञा छत है धर्म की, मंगल भवन पुनीत। ये भवन है, धर्म का भवन है। ये तीनों बात जुड़ी कि धर्म पूर्ण हो गया, संपूर्ण हो गया। यही इसकी व्याख्या है बेटी। जी गुरुजी, शुक्रिया। गुरुजी, इन धर्म के 3 स्टेप्स के बारे में हम और भी जानना चाहेंगे, लेकिन गुरुजी ये इस एपिसोड में संभव नहीं है, इसलिए अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। अच्छी बात। प्रणाम गुरुजी। सुखी हो बेटी, सुखी हो। प्रणाम माता जी। तो दर्शकों, आखिर हम उस मुकाम तक पहुंच ही गए हैं जहां हमें अपने तकलीफों से मुक्ति पाने का रास्ता दिखाई दिया है। इस विषय पर बात जारी रहेगी, लेकिन अगले हफ्ते हमें आपके प्रश्नों का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय देखना ना भूलिए ऊर्जा।